आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ ब्रासोव, जो रोमानिया का सबसे खूबसूरत शहर है। तो चलिए मेरे साथ मिलके डिस्कवर करते हैं रोमानिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पहुंच गया हूँ बुकारेस्ट रोमानिया। ये हमारी बस थी पीछे फ्लिक्स बस। मैंने सोफिया से बस ली थी और 20 यूरो की मुझे टिकट मिली थी। और मेरे साथ ये इंडिया से केरला से हैं, स्टूडेंट हैं बल्गेरिया में। ही स्टडिंग मेडिसिन, 5th ईयर। इंडिया जा रहे हैं वापस। बुकारेस्ट से फ्लाइट है इनकी। देखता हूँ कि अगर मुझे ट्रेन मिल जाती है। अब बुकारेस्ट से ब्रासोव की ट्रेन लेने के लिए मुझे जाना है यहाँ के मेन ट्रेन स्टेशन पे, और बस स्टेशन से वो करीब करीब 15 किलोमीटर की दूरी है। वहाँ तक जाने के लिए मेरे पास केवल दो ऑप्शन है, या तो लोकल बस लूँ या टैक्सी। स्टेशन पे ढूंढ रहे हैं बट कहीं पे भी हमें लोकल रोमानियन करेंसी नहीं मिल रही टू बी एबल टू टेक द टैक्सी। और सुबह के 6 बज रहे हैं अभी। जब बस स्टेशन पे एक्सचेंज नहीं खुला तो बाकी जगह तो क्या ही खुला होगा। बट हम सोच रहे हैं बिना टिकट के ही चलते हैं। अभी तो सुबह सुबह है, कोई शायद मिलेगा नहीं। हमने आसपास कई लोगों से पूछने की कोशिश की कि हमें कौन सी बस लेनी चाहिए ट्रेन स्टेशन तक जाने के लिए, बट हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। अब एक ही ऑप्शन है टैक्सी, और प्रॉब्लम है पैसे। तो हमने फाइनली उबर पे टैक्सी ले ली है टू द मेन ट्रेन स्टेशन। कार्दू नॉर्थ है जिसका नाम। क्या मैंने बिना पैसे के उबर बुक कर लिया? तो जैसे गारा दू नॉर्थ है यहाँ पर, जो ट्रेन स्टेशन का नाम है, विच मीन्स नॉर्थ स्टेशन। एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम वर्ड जो होते हैं वो फ्रेंच में भी होते हैं। गारे दू नॉर्थ होता है वहाँ पर, थोड़ा सा लिखते अलग से हैं बट प्री मच द सेम। ये सलमा है, ये मोरक्को से है। ये यूक्रेन में स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग की, और अभी यूक्रेन वापस जा रही है पढ़ने के लिए। इन्होंने कहा कि मेरे पास कैश है, मैं दे दूंगी, कोई बात नहीं, हमें सेम ही जगह जाना है। तो फिर हमने उबर बुला लिया एंड इन्होंने पे कर दिया। एंड सो थैंकफुल। और थैंक्स सलमा, थैंक यू सो मच। सलमा अपनी टिकट लेने के लिए चली गई हैं। हम दोनों अपनी टिकट लेने के लिए क्यू अप कर गए हैं। यहाँ पर ये लोग कार्ड एक्सेप्ट करते हैं तो होपफुली इजीली मिल जाएगी टिकट। 8:06 की मेरी ट्रेन है, ये IR 1880 ब्रासोव की। प्लेटफॉर्म अभी तक डिक्लेयर हुआ नहीं है, देखते हैं। मुझे पड़ा है फेयर 59 रोमानियन लाई का। RON बोलते हैं करेंसी को। इस टिकट की वैल्यू हुई करीब 900 रुपए, और ये करीब 2 घंटे की जर्नी है। 160-170 किलोमीटर दूर है यहाँ से ब्रासोव। सबसे बड़ी सिटी है ट्रांसिल्वेनिया की। आई थिंक रोमानिया की सेकंड बिगेस्ट सिटी आफ्टर बुकारेस्ट, विच इज द कैपिटल। सईद की ट्रेन का टाइम हो गया, तो टाइम टू से गुड बाय। एंजॉय, हैव अ सेफ फ्लाइट बैक होम। या Saima will be taking her train from a different place. She's yet to get the ticket. ये एक सेकंड क्लास टिकट है, सेकंड क्लास कंपार्टमेंट है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। pretty much जैसे हमारे यहाँ वो होती है ना शताब्दी एक्सप्रेस, उसी की तरह है एकदम। करीब 15 मिनट लेट चली है ट्रेन। एंड इट्स लीविंग द ट्रेन स्टेशन नाउ। फिलहाल जहां हम जा रहे हैं उस शहर का नाम मैं जैसे बता चुका हूँ, ब्रासोव है। ब्रासोव सबसे बड़ा शहर है ट्रांसिल्वेनिया रीजन का, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल रीजन है रोमानिया का। रोमानिया और हंगरी के बॉर्डर पे है ट्रांसिल्वेनिया। और भी छोटे छोटे शहर है वहाँ पर, सिबियू और नकोका। वहाँ भी जाते हैं लोग, जा सकते हैं, वो भी बहुत टूरिस्टी है। बहुत ही सुंदर सा पूरा इलाका है। हर जगह, हर सिटी की अपनी अलग वाइब्स है। तो मैं कोशिश करूंगा जितनी भी सिटीज में विजिट करता हूँ, बट आपको फ्लेवर तो डेफिनेटली मिल ही जाएगा। रोमानिया एक और एक्स सोवियत कंट्री है। सोवियत नहीं बोलना चाहिए, मतलब सोवियत यूनियन का पार्ट नहीं था, सैटेलाइट स्टेट थी सोवियत यूनियन की। कम्युनिस्ट कंट्री थी, बहुत ही ज्यादा ब्रूटल फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म यहाँ पर था। उसकी बात अगेन हम बाद में करेंगे जब हम मे बी बुकारेस्ट में होंगे। एंड आफ्टर द फॉल ऑफ द कम्युनिज्म इन 90s, there's been a rapid progress, rapid modernization of रोमानिया। रोमानिया सबसे पिछड़े कंट्रीज में था ईस्टर्न यूरोप में, सबसे लोएस्ट इनकम कंट्रीज में काउंट होता है। और इसी के बगल में जो है यूक्रेन है, नॉर्थ में। हंगरी के साथ भी बॉर्डर हैं। अगर आपको रोमानिया आना है डायरेक्टली, केवल ये रोमानिया आना है, तो आपको रोमानिया का अलग वीजा लेना पड़ेगा। पर अगर आपके पास शेंगन वीजा ऑलरेडी है, वैलिड शेंगन वीजा जिसपे आप शेंगन जोन में एंट्री कर चुके हैं, तो आप शेंगन जोन से इजीली रोमानिया में विदाउट एनी एडिशनल रोमानियन वीजा एंटर कर सकते हैं, जैसे मैंने किया। ये दोनों लोग यूनिवर्सिटी में बुकारेस्ट से ही हैं, एंड दे स्टडीइंग इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। इनका नाम है आंद्रिया और इनका नाम है क्रिस। You're going to Brasov just to visit the city, or
You Yeah. going there to visit as well? Yeah. Ah, okay, okay. That's a very popular touristy city, right? Yeah. So a lot of people go to Brasov just for the weekend. Yeah. I would say it's one of the best, most visited best Cities in Romania. Yeah. Oh, okay. कल रात को जब हम बस पे थे, जब बॉर्डर पे हम लोग पहुंचे तो जो बॉर्डर गार्ड है वो आए, पासपोर्ट कलेक्ट करके ले गए और मुझसे पूछते कि आप अपनी होटल बुकिंग दिखाओ। तो मेरे पास केवल एक नाइट की होटल बुकिंग थी ब्रासोव में। उसके बाद की होटल बुकिंग में यहाँ पे 4 दिन के लिए हूँ, वो नहीं थी मेरे पास। तो वो मुझसे बोलती है आपके पास होटल बुकिंग तो है नहीं। तो मैंने कहा नहीं, देखिए मेरे पास रिटर्न टिकट है और मैं करा लूंगा जैसे मेरा ट्रिप बनेगा। तो खैर वो मेरा पासपोर्ट लेके चली गई, बट इतने में क्या हुआ कि हम लोग बस के एंड में बैठे हुए थे, बस के बहुत आगे वाले पोर्शन में। तो और ब्राउन लोग थे, ब्राउन में इसलिए बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता, मेरी इंटरेक्शन उनसे नहीं हुई, वो इंडियन थे, पाकिस्तानी थे, बांग्लादेशी थे, कहीं और से थे, आई डोंट नो। तो उन्हें बुलाया दोनों को अलग से नीचे उतरने के लिए, और फिर वो लोग गए, कुछ उनसे पूछताछ वगैरह करी, फिर वो लोग वापस आए और अपने बैग्स उठा करके फिर दोबारा नीचे चले गए। और फिर हमने देखा कि उनको पुलिस की गाड़ी में बिठा के कहीं पे ले गए। तो मेरे को तो डर लग गया, मैंने कहा यार पता नहीं मेरे को भी बुला लें। फिर कहें कि यार तुम्हारे पास होटल बुकिंग तो है नहीं, इसलिए हम एंटी डिनाई कर रहे हैं, वापस चले जाओ। तो आई बी लाइक, मैंने जल्दी से साइड से इंटरनेट लिया, वाईफाई हॉटस्पॉट, एंड अपनी होटल की बुकिंग बनाई। मैंने कहा चलो मेरा नंबर आएगा तो मैं अपनी पूरी बुकिंग पूरे ट्रिप की दिखा पाऊंगा, हर नाइट की, और टिकट वगैरह तो है ही। बट दिस इज द स्पेशल ट्रीटमेंट दैट इंडियंस ऑलवेज गेट एवरीवेयर, विच इज अनफॉर्चुनेट कि इन कलर पासपोर्ट का कलर देख के डिसाइड कर लेते हैं कि क्या करना है ट्रीटमेंट। मैं हमेशा कहता हूँ वीडियोस में, इंश्योरेंस कैरी करो, कोई भी पेपर मिस मत करो, क्योंकि कभी नहीं पता कि जो वहां पे बॉर्डर गार्ड बैठा है उसका दिमाग कैसा होगा, वो कैसे नेचर का इंसान होगा। कई लोग बहुत अकोमोडेटिंग होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं, बट कई लोग नहीं होते हैं, एंड मे बी इट्स अ फंक्शन ऑफ दी पास्ट एक्सपीरियंसेस दैट दे हैव हैड विद पीपल फ्रॉम दैट ज्योग्राफी, बिकॉज कई लोग गड़बड़ काम भी करते हैं। आप मत कीजिए कम से कम। खैर, हैवी बातें खत्म हुई, इंजॉय करते हैं जर्नी टू ब्रासोव। इससे मेरी बात हो रही थी, मैं पूछ रहा था कि मतलब मुझे लग रहा है कि रोमानियन और फ्रेंच काफी सिमिलर है। मुझे बताते हैं हाँ इंडीड वो बहुत सिमिलर है, देयर सेम ग्रुप ऑफ लैंग्वेज। सो आई सेड कि ये तो बहुत दूर दूर है कंट्रीज। तो सेड नहीं, एक बात, वन पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन वी वर पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर, then the influences came, Yes. and the language stayed as is throughout the years basically. Yes. Yeah. The visit things. इवन दो इनके आसपास के रीजन जो है हंगरी वगैरह, उनमें लैंग्वेज एकदम डिफरेंट है, बट रोमेनियन इज स्टिल कनेक्टेड टू द लैटिन रूट्स, यानी कि जो स्पेनिश, फ्रेंच वगैरह, इटालियन वगैरह की भी सिमिलर ओरिजिन है। एंड हाउ डू द रोमानियन पीपल लर्न इंग्लिश? आई मीन a lot of young people you said are able to speak good English, right? Most of them Yeah, through the use of the internet. through the internet mostly. So in school you have English as a subject, Yeah, but it's not. but you get to practice only via maybe say subtitled movies or whatever. Yeah. जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है रोमानिया में, वो इंग्लिश कोर्सेज भी ऑफर करती है, मतलब जो फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं वो वहां पर आकर के रोमानिया में इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, और रोमानियन जो है वो चूज कर सकते हैं कि वो रोमानियन में पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं। इवन जो रोमानियन में चूज करते हैं पढ़ने के लिए, उनके कुछ कोर्सेज फिर भी इंग्लिश में होते ही हैं। तो अंद्रिया मुझे बता रही है कि यहाँ पे मास्टर्स उतना पॉपुलर नहीं है, बिकॉज मास्टर्स के बाद कंपनीज को ज्यादा सैलरी पे करनी पड़ती है और दे डोंट प्रेफर इट। काफी सारे लोग मास्टर्स करने के एक्चुअली बाहर चले जाते हैं, एंड यहाँ पे बैचलर्स केवल 3 साल की है। ये लोग फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके हैं अपना, 2 साल इन्हें और मतलब पढ़ना पड़ेगा, एंड दे विल गेट द बैचलर्स डिग्री। ये पहला स्टेशन रास्ते का, पता नहीं इसका नाम क्या है, कहीं लिखा ही नहीं हुआ। तो ये हम लोग अब साथ में चेस खेल रहे हैं। तो 10 मिनट में मुझे एक चेक मिल चुका है। मैं सक्सेसफुली काउंटेड दैट। अब देखते हैं आगे क्या होता है। Nice moves, it was great. Thanks. You play well. चेस खेलने के बाद मैंने सोचा क्यों ना इन लोगों को अपना देसी लूडो खिलाया जाए। लास्ट बचे मेरे अभी 3 बचे हुए हैं, कोई चांस नहीं है। या मैं हार गया। तो ये नाम है शहर का, बुशेल, शायद बुशेन या बुशेल कुछ ऐसे है। और पूरी ट्रेन ही खाली हो गई, मतलब कोई भी बचा ही नहीं। ये सारे भरे हुए थे, लगेज कंपार्टमेंट हमारे ही लगेज रह गए। 3 लोग थे यहाँ पर,
हम लोग हैं बस, बाकी तो पूरी ट्रेन, ये बोगी तो pretty much खाली हो गई। टिकट देते हुए मुझे बताया था कि एक्सप्रेस ट्रेन है, ये फास्ट ट्रेन है, बट ये इतनी स्लो चल रही है, एकदम चुप चुप गाड़ी बहुत ही स्लो। इस समय इसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होगी, मे भी 30 ही होगी, इतनी स्लो है राइट नाउ। जब से इसने पहाड़ पे चढ़ाई शुरू करी है, बहुत ही स्लो है ट्रेन। हमारा स्टेशन आ गया ऑलमोस्ट, ब्रासोव। तो उबर आ जाएगी, यानी यहाँ पे उबर चलती है, तो दैट्स गुड। बल्गेरिया में नहीं चलती थी उबर, तो बल्गेरिया में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, यहाँ पे टैक्सी लेना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। Our Uber is coming. थैंक यू, थैंक्स लॉट, या बाय बाय बाय। तो ये टैक्सी आ गई है, 4.5 किलोमीटर है जहाँ मुझे जाना है यहाँ से। प्यारी सी छोटी सी सिटी लग रही है ये, एंड वेदर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है।